हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं गेट 2026 को। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं मेड इजी के सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक टेस्ट 1 एंड सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक टेस्ट 2, दोनों का कंप्लीट एनालिसिस। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए थे, कितने गलत, क्वेश्चन पेपर कैसा था, सारा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक टेस्ट 1 का एनालिसिस, जो कि था प्रोग्रामिंग इन सी, एरेज, स्टैक्स एंड क्यूज एंड रिकर्सन पे बेस्ड। तो इसमें लगभग 600 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और मेरी इसमें रैंक आई थी 2। क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी आप देख सकते हैं, 70% टफ था, 23% मीडियम एंड 5% ईजी। में से लगभग 12 क्वेश्चन टफ साइड थे एंड मीडियम साइड 4 एंड इजी 1 क्वेश्चन इजी में था। इसमें हाईएस्ट मार्क्स थी किसी की 25 आउट ऑफ 25 और मेरे आए थे इसमें 23। और इस पेपर का एवरेज स्कोर था 7। तो चलिए अब देखते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस, मेरे कहाँ पे गलती हुई थी और क्या गलती हुई थी। तो इसमें मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 16 करेक्ट हुए थे एंड 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ था। तो इसमें जो मेरा ओनली क्वेश्चन गलत हुआ था वो था मैलॉक से रिलेटेड, मैलॉक की रिटर्न वैल्यू से रिलेटेड। तो इसमें एक ऑप्शन था कि मैलॉक ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न इंटीजर पॉइंटर। तो यहाँ पे तो हमें पता था कि ये वॉइड पॉइंटर होता है, अब तक तो यही पढ़ते आए थे। सो मैंने इसको ऑप्शन नहीं लगाया था, बट इन्होंने करेक्ट किया है और सॉल्यूशन में मैंने देखा तो ये बता रहे हैं कि लेटेस्ट टर्बो सी के हिसाब से जो मैलॉक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करता है। बट हम जो ओल्ड वाला पढ़ते हैं और जो भी पढ़ते हैं, हमको ये तो पढ़ाया नहीं जाता कि ओल्ड में क्या है लेटेस्ट में क्या है। सो इसमें वरी करने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं जहाँ पे ओल्ड और इसमें कंट्राडिक्शन हो। सो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत हुआ गलत होने हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर ओल्ड और लेटेस्ट का दिक्कत है तो इनको दोनों तरीके से सही हो सकता है वो, कि ओल्ड में तो ऐसा होता है और न्यू में ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन गलत हुआ था एकमात्र क्वेश्चन। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गेट में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे जहाँ पे कंट्राडिक्शन और होगा भी तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन को सही माना जाएगा। जिसने लगाया होगा वो भी सही होगा, जिसने नहीं लगाया होगा वो भी सही होगा। और बाकी क्वेश्चन तो इनके काफ़ी अच्छे थे, टफ थे बट बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन मुझे काफ़ी सही लगे। ये क्वेश्चन भी सही हो जाता, लेकिन बट यही है ना, इसमें ओल्ड और न्यू का चक्कर पड़ गया, वरना ये वाला भी सही होना चाहिए था। तो ये था हमारा टॉपिक टेस्ट 1 का एनालिसिस, सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर का। एंड इसमें मेरे मार्क्स आए थे 23। 2 मार्क्स का वो रॉन्ग हुआ था एंड 23 मार्क्स आए थे एंड रैंक बनी थी मेरी इसमें 2। तो अब करते हैं मेरी जी के प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक टेस्ट 2 का एनालिसिस, जो कि था हैशिंग, लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्री पे बेस्ड। तो इसको लगभग 380 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और मेरी इसमें रैंक आई थी 1। पेपर का टफनेस लेवल थोड़ा टफ था, 82% क्वेश्चन टफ थे एंड 17% क्वेश्चन मीडियम थे और इजी कुछ नहीं था। तो लगभग 14 क्वेश्चन इसमें टफ थे एंड 3 क्वेश्चन मीडियम साइड थे। और मेरे देने से पहले इस पेपर का हाईएस्ट मार्क था 19.34 और मेरे इसमें आए थे 20.34 एंड इस पेपर का एवरेज स्कोर था 5। तो चलिए देखते हैं कितने मेरे सही हुए थे, कितने गलत हुआ था। तो मेरे 17 में से 14 करेक्ट हुए थे, 3 इनकरेक्ट हो गए थे। और चलिए देखते हैं वो कौन सा इनकरेक्ट हुआ था और क्यों इनकरेक्ट हुआ था। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था वो था हैश टेबल से रिलेटेड। तो इसमें जस्ट छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल ही मिस्टेक था कि मेरा कोलिजन काउंट करने का तरीका गलत था। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पूछ रहा था हमको कितना आएगा, तो 11 दिया हुआ था, तो मुझे लगा इस हिसाब से 11 आ रहा है तो मे बी सही हो जाए। बट मुझे एक्चुअली वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था कि यही सही होता है कि सिर्फ एक बार काउंट करते हैं। मैंने मल्टीपल टाइम काउंट कर दिया था, तो यहाँ पे गलती हो गया था। सो ये एक ऑप्शन गलत हो गया था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का ये गलत हुआ था। और सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था वो ट्रू फॉल्स था कुछ।
बाइनरी ट्री एंड डबली लिंक लिस्ट से कुछ क्वेश्चन थे। तो इसमें मेरा एक ऑप्शन गलत हुआ था डबली लिंक लिस्ट का, कि न्यू नोड को बिगिनिंग में ऐड करते टाइम कितने पॉइंटर्स को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से बताना था कि न्यू नोड क्रिएट करना, फिर उसको ऐड करना, तो यहाँ पे 4 पॉइंटर चेंज होते हैं। बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया था, मैंने सोचा कि न्यू नोड ऑलरेडी अवेलेबल है, बस हमको ऐड करना है, तो उस टाइम बस 3 पॉइंटर ही चेंज करते हैं। तो इस वजह से ये गलत हो गया था। और एक फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ था, मिनिमम साइज ऑफ एरे टू स्टोर बाइनरी सर्च ट्री एंड नोड। तो यहाँ पे आंसर ठीक है, मिनिमम एन साइज हमको लगता ही है, कोई भी बाइनरी ट्री हो, जैसे परफेक्ट हो या कंप्लीट हो, तो कुछ ना कुछ एन तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, और दूसरे टाइप का होगा तो एन से ज़्यादा लगेगा। तो इनका ऑप्शन का ये मतलब था, मैंने गलत मतलब लिया था इसका, तो ये गलत हो गया था। तो ये 2 मार्क्स का गलत हुआ था ये क्वेश्चन। एंड लास्ट जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था वो सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट पे बेस्ड था। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए थे, हमें इनको बताना था देखे कि ये क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि इन दोनों को कंबाइन हमें बताना है। कंबाइन इन द सेंस कि हमें ऐसा एल्गोरिथम बनाना है कि हमको दोनों एक ही बार में चेक हो जाए। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और इसीलिए ऑप्शन 1 को मैंने डिस्कार्ड इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें एक सिंगल से वो दिया था कि नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो इस केस में मुझे लगा कि अगर लिंक लिस्ट हमारा सर्कुलर होगा तो ये कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी, हमारा लूप में फंस जाएगा। ये सिंगली के लिए तो सही था, बट सर्कुलर सिंगली के लिए यहाँ पे फेल हो जाता क्योंकि हमारा लूप में चला जाता। तो मुझे लगा ये तो दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सिंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और बाकी दो क्या है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मेरा स्लो फास्ट पॉइंटर वाला, इसमें क्या है, स्लो फास्ट पॉइंटर अगर मीट होते हैं तो सर्कुलर होता है, अगर नहीं मीट होता है, एंड पे पहुंच जाता है स्लो पॉइंटर, तो हमारा सिंगली होता है। तो ये तो बहुत सिंपल था। और S3 का जो था ये भी सही था कि लास्ट नोड हम चेक कर ले कि लास्ट नोड अगर हेड पे जा रहा है तो सर्कुलर हो जाएगा, नहीं जा रहा है तो हमारा सिंगली हो जाएगा। तो ये कंबाइन चेक हो सकता है इससे दोनों। तो मुझे यही लग रहा था कि कंबाइन पूछा है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया था। और इसमें जस्ट था कि ये S1 S2 S3 अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये अपने अपने में खुद को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और कंबाइन के लिए अगर बोलता कि दोनों के लिए चेक कर दे, एक ही ऐसा बताओ, तो यहाँ पे S2 S3 ही सही होता, S1 सही ना होता, क्योंकि ये कंबाइन में चेक नहीं हो सकता, इस सिंगली के लिए चेक करता, बट सर्कुलर के केस में ये लूप में फंस जाता। तो ये मेरा एक ऑप्शन गलत हुआ था 1 मार्क्स का। यही 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, और बाकी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे थे इस पेपर के भी, तो काफ़ी सही था। बाकी 14 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे। और इस पेपर में मेरा मार्क्स आया था 20.34 एंड रैंक आई थी 1। तो यही था हमारा मेड इजी का सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर दोनों का कंबाइंड टेस्ट था इसमें। तो दोनों का टेस्ट हो चुका है, और यही था हमारा एनालिसिस। और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गो क्लासेस के डाटा स्ट्रक्चर का एनालिसिस, जिसमें 5 टेस्ट हैं, पांचों का हम एनालिसिस करेंगे। पांचों टेस्ट मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ, और उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और उसके बाद एल्गोरिदम एंड एक दो सब्जेक्ट और बचे हैं मेरे, जो कि चल रहा है। मे बी ये 10 या 15 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मे बी मैं स्टार्ट करूँ अपना फुल लेंथ टेस्ट, और बीच बीच में हो सकता है मैं सब्जेक्ट भी देता चलूँ। तो टारगेट तो यही है कि 15 नवंबर से मैं अपना फुल लेंथ पहला फुल लेंथ स्टार्ट कर दूंगा, और बीच बीच में अगर टाइम मिलता रहा तो मैं उसमें सब्जेक्टेड देता रहूँगा, इससे मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए, यही था हमारा आज का एनालिसिस, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।